Rahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class. Class 7 subject mathematics unit number 12 circumference area and volume. Exercise 12.1. Okay student, today we are starting our new unit 12 that is about circumference area and volume. Okay, our first topic is circumference. Okay, 12.1 में questions we are doing. First of all, why it's important? If you want to know how far a wheel will travel with each rotation or how many rotation a wheel will make when it travel a given distance, you need to able to calculate the circumference. It constructs surface area, affects planning, how much to buy and cost with how much to charge. Whether you are measuring out ingredients for a recipe, filling up a car's gas tank or just adding detergent to the washing machine, you are using volume. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आपके पास जो सर्कमफेरेंस के बारे में पहले बताया जा रहा है कि अगर हमें किस तरीके से इफ़ यू वांट टू नो, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने व्हील है यानी कि वो टांगे का व्हील हो गया, कार का व्हील हो गया, तो उसने कितनी रोटेशन ली अपना डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए, तो वो कैलकुलेट किया जाता है किससे? थ्रू सर्कमफेरेंस से. ठीक है. और सरफेस एरिया यानी कि आपको पता है कि किसी भी 3D शेप, एक सरफेस एरिया मतलब कि 3D शेप ने जो टोटल एरिया उसने कितना कवर किया है. ठीक है, वो 3D शेप्स में आ जाता है फिर. और वॉल्यूम यानी कि आपके पास 3D शेप है, अब उसके अंदर जो उसके अंदर का जो एरिया उसमें जितना आप अमाउंट डालते हैं डेट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा सबसे पहले हम लर्न करते हैं पाई क्या चीज़ है. कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब एक्टिविटी क्या है? कॉइन्स, पेपर प्लेट्स, कुकीज एंड सीडीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर circular in shape. Collect 3 different size circular objects, then copy the table shown using the tape. Measure each distance below to the nearest millimeter. Record your result. The distance across the circular object to its centimeter, its center. The distance around each circular object. For each object, find the ratio. Record the result in the table. अब इस एक्टिविटी में कहते हैं कि कोई भी आप एक्टिविटी राउंड शेप की कोई भी चीज़ ले लें, जैसे कि कुकीज़ हो गई, प्लेट्स हो गई या सीडीज हो गई. अब आपने क्या करना है? सबसे पहले उसका डिस्टेंस देखना है अक्रॉस द सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वो एक सेंटर है, उसका डायमीटर फाइंड करना है आपने. फिर उसका डिस्टेंस कितना है, फिर उसमें आपने क्या फाइंड करना है? सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, यानी कि जो सर्कल है उसका अराउंड जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसकी बाउंड्री कितनी आ रही है. और फिर क्या करना है? ईच ऑब्जेक्ट फाइंड द रेशो, फिर उसका रेशो फाइंड करना है. अच्छा, अब रेशो का फार्मूला क्या है? रेशो इज़ C/D, यानी कि आपके पास सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड पाई. पाई इज़ द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर. पाई क्या है? रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर. इट्स डजंट मैटर हाउ बिग और स्मॉल सर्कल इज, द रेशो स्टे द सेम. The properties like this that stay the same when you change other attributes are called constant. So pi is the constant. अच्छा जी, pi क्या है? The ratio of the circumference of a circle and its diameter is called a pi, यानी कि C/D वो पाई की. और पाई की वैल्यू आपके पास कहते हैं फिक्स होती है. ठीक है, इट्स नेवर चेंज, वो फिक्स वैल्यू है आपके पास. तो आप सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है? दैट इज, देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू इट्स डायमीटर टाइम्स पाई आर 2 टाइम इट्स रेडियस टाइम पाई. यानी कि ये जो आपके पास देखिए ये सर्कल है, उस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये जितना इसने सर्कमफेरेंस जितना एरिया कवर किया हुआ है ये क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस. इसका फार्मूला क्या है? या तो आपके पास अगर डायमीटर गिवन हो तो आप पाई D यूज़ कर सकते, अगर रेडियस गिवन है तो आप 2 पाई R यूज़ कर लेंगे, बिकॉज D डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस.
तो ये आपके पास आ गया सर्कमफेरेंस, और पाई की वैल्यू आपको गिवन होती है, दैट इज फिक्स, ठीक है, इट्स नॉट चेंज। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। अच्छा जी, रेडियस गिवन है सर्कल का 35 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, सर्कमफेरेंस। अब आपको सर्कमफेरेंस का फार्मूला मेमोराइज करना होगा, ठीक है, तो उससे अगर आपको वो आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल बाय यूजिंग फार्मूला सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। जब आपको रेडियस गिवन हो तो आप 2 पाई r लिख लेते हो, अगर डायमीटर गिवन हो तो 2, तो फिर पाई d लिखते हैं, 2 नहीं लिखते। यहाँ पे रेडियस गिवन है, अब हमने वैल्यूज पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमेशा आपके पास कांस्टेंट होती है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, जो कि है 22/7। अगर या इसको आप पॉइंट में लिखें तो आपके पास 3.14 समथिंग आ जाती है, ठीक है, लेकिन हम 22/7 इसको ले रहे हैं। पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, रेडियस 35 सेंटीमीटर। अब इसकी कटिंग कर ली, आपके पास क्या आ गया, 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 44 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस आपके पास क्या आ गया, सर्कल का सर्कमफेरेंस 220 सेंटीमीटर। ओके, एक और स्टूडेंट्स, आप एक्टिविटी करते हुए ये बात याद रखें कि जो आपका सर्कल को तो आप मेजर नहीं कर सकते, तो सर्कल की बाउंड्री को मेजर करने के लिए यूज थ्रेड, ठीक है, आपने एक धागा यूज़ करना है, उसका राउंड पे आपने उसकी मेजरमेंट चेक करनी है कि टोटल राउंड पे उसकी कितना, मतलब वो धागे की जितनी मेजर आ रही है, फिर आपने उसको क्या करना है, इंच पे आपने स्केल पे उस धागे को रख के देख लेना है कि टोटल कितना आ रहा है। तो इस तरीके से सर्कमफेरेंस होता है, ये तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमारे पास फार्मूला गिवन है 2 पाई r, ठीक है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला फिर हमारे पास हमने ड्राइव किया है जो कि है 2 पाई r। अब आपके पास क्या है, सेकंड क्या है, रेडियस ऑफ अ हॉर्स कार्ट व्हील इज 72 सेंटीमीटर, हाउ मच आयरन स्ट्रिप विल बी नीडेड टू सर्कल अराउंड द व्हील, 5 is 22/7 or 3.14, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि टांगा है, यानी कि हॉर्स कार्ट, टांगा आपने देखा हुआ है, उसके 4 व्हील्स होते हैं। अब कहते हैं जो व्हील है उसका रेडियस कितना है व्हील का, यानी कि रेडियस 72 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस आपके पास क्या है, सेंटर से लेके सेंटर टू एज, ठीक है, बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डेट इज रेडियस। अब रेडियस उसका गिवन है और कहते हैं कि आयरन स्ट्रिप विल बी नीडेड, एक व्हील को बनाने के लिए कितनी आयरन स्ट्रिप चाहिए होंगे। अब आपको पता है कि व्हील कौन से शेप में होता है, राउंड शेप होती है, राउंड शेप की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी वो मांग रहे सर्कमफेरेंस फाइंड करने का कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पे आपके पास देखें हाउ मच आयरन स्ट्रिप विल बी नीडेड टू सर्कल अराउंड द व्हील, अब व्हील का अराउंड यानी कि टोटल आपके पास सर्कमफेरेंस कितने आपको नीड है आयरन्स की। तो रेडियस ऑफ व्हील क्या है, आप इसको एल का r इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील, अब हमने सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील फाइंड करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें कह रहे हैं आयरन स्ट्रिप कितनी यूज़ होंगी, ठीक है, अराउंड के लिए, तो इसका मतलब यही है हमें सर्कमफेरेंस मालूम हो जाएगा, तो फिर हमें हमारे लिए हमें पता चल जाएगा कि कितनी हाउ मच आयरन स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कितनी होगी। आप देखिए C इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 72 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 44/7 × 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 3168/7, इसको आपने डिवाइड किया, ये देखें डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाता है 452.57, यानी कि सर्कमफेरेंस आपके पास क्या आ गया 452.57, और जो आपको आयरन स्ट्रिप चाहिए वो कितनी सेंटीमीटर की चाहिए 452.57 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द डायमीटर ऑफ अ लॉन्गेस्ट ऑफ द बाईसाइकिल टायर
is 42 centimeter. If it's complete 2 revolution in 1 second, how much distance will it cover in 10 second? अच्छा जी, अब डायमीटर गिवन है बाईसाइकिल टायर का, ठीक है, एक साइकिल है बाईसाइकिल, उसका टायर का डायमीटर कितने हैं टोटल, यानी कि लाइन आपके पास क्या होता है, वन साइड से लेके दूसरे साइड तक की जो आपकी सर्कल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ डायमीटर। अब डायमीटर गिवन है और कहते हैं कि वो 2 रेवोल्यूशन यानी कि जो वो साइकिल अपना चक्कर काटती है तो जो वो दो रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए डायमीटर ऑफ बाईसाइकिल टायर इज 42 पॉइंट आपके पास क्या है 42 सेंटीमीटर। बाईसाइकिल कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन कितने 1 सेकेंड में। हाउ मच डिस्टेंस बाईसाइकिल विल बी कवर इन 10 सेकेंड। अच्छा जी, अब डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले हमें सरकमफेरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि राउंड हमें पहले अगर हमें पता होगा कि एक रोटेशन टोटल है कितनी, तो उस तरह फिर हम उससे हम बाकी फाइंड कर लेंगे। तो आप देखिए पाई इंटू डी, यहाँ पे अब डायमीटर गिवन है तो हमने सरकमफेरेंस का फार्मूला यूज़ किया पाई डी 22/7 इंटू 42 सेंटीमीटर। सॉल्व किया तो सरकमफेरेंस क्या आ गया 132 सेंटीमीटर। अब बाईसाइकिल कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब देखिए 2 रेवोल्यूशन कितने सेकंड में कंप्लीट करती है 1 सेकंड में, यानी कि अगर हम इसका अब सरकमफेरेंस निकालें, ठीक है, 2 सेकंड कितना आपके पास आ गया, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा बाई कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन वो कितने सेंटीमीटर वो करे 264 सेंटीमीटर, 2 को 132 से। अब डिस्टेंस दैट बाईसाइकिल कवर इन 10 सेकेंड, ठीक है। अब आपने क्या करना है 264 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना तो 2640 सेंटीमीटर। अब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 10 सेकेंड में 2640 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक हो गया। 1 सेकेंड में वो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, लेकिन हमने उस 2 रेवोल्यूशन का निकाल लिया कि टोटल कितनी मेजरमेंट आती है 2 की आगे, तो हमने फिर 10 के लिए निकाल ली। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द सेकेंड नीडल ऑफ अ क्लॉक इन 7 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इट्स आउटर एजेस इन 24 आवर्स, hence there is 1440 minutes in a day and night, ठीक है। मिनट्स यानी कि टोटल मिनट्स अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कितने 1440। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास क्लॉक है, उसकी नीडल जो है, ठीक है, सेकेंड नीडल है ना, आपको पता है कि जो नीडल्स होती हैं वो हाफ होती हैं, सेंटर है वो सेंटर से यहाँ से देखिए इसकी नीडल इस तरीके से राउंड करती हैं। तो अब आपके पास क्या है कि वो गिवन है रेडियस उसका कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब कहते हैं 24 आवर्स में वो जो सेकेंड नीडल है वो कितनी दफ़ा वो सर्कल में रोटेट करती है, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड नीडल ऑफ अ क्लॉक रेडियस 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस द सेकेंड नीडल विल कवर इन 24 आवर्स। अब आपको पता है डिस्टेंस यानी कि वो राउंड में राउंड लेती है, इस तरीके से राउंड लेती जाती है सर्कुलर मोशन में, जो यानी कि ये जो आपके पास सरकमफेरेंस हमें चाहिए इसमें, क्योंकि हमने इसकी बाउंड्री के लिए बाउंड्री फाइंड करनी है पहले, तो हमारे पास फार्मूला क्या है 2πr यानी कि 44 सेंटीमीटर उसकी टोटल बाउंड्री की जो सरकमफेरेंस आ रहा है वो क्लॉक का क्या आ रहा है 44 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस दैट द सेकेंड नीडल विल बी कवर इन 24। अब 24 आवर्स में वो कितना कवर करेगी, तो 24 आवर्स के लिए कहते हैं 1440 मिनट्स आते हैं, तो 44 सेंटीमीटर को 1440 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है 63,360 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल वो डिस्टेंस नीडल 24 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है 63,360 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो आपके पास आप क्लॉक में वो मूव करती जाती है, कितना मूव करती है यानी कि कितने सेंटीमीटर, वो 63,360 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट टुडे वी आर लर्न व्हाट सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो ठीक है
क्योंकि आपको पता है हम जो 2D शेप्स हैं उसमें हमारे पास ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके लिए तो आप पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं और एरिया फाइंड कर लेते हैं, लेकिन सर्कल के लिए पैरामीटर यू कांट फाइंड, क्योंकि ये तो एक राउंड शेप है, राउंड को आप मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमारे पास हम यूज़ करते हैं सर्कमफेरेंस, और उसका फार्मूला क्या है 2πr। तो इस तरीके से ये तमाम क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।